जय हिंद। आइए अब हम लोग एक करेंट अफेयर टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा आपने टाइटल में देख लिया वह है कि पार्टी के सिंबल्स के बारे में, ठीक है, मतलब चुनाव चिन्ह के बारे में। जैसे जैसे कह सकते हैं ना कि चुनाव का तिथि घोषित हुआ है, कई एक जो है पार्टी नए नए फॉर्म होने वाले हैं। मतलब हर साल जहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है जैसे इंडिया में, तो हर साल लगभग सैकड़ों ऐसे ही छोटी बड़ी पार्टियां बनते हैं और कई एक पार्टियां जो है बिखरते भी हैं, ठीक है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में एक पंजाब में रिसेंटली अभी जो फॉर्मर सीएम हुए हैं पंजाब का, अमरिंदर सिंह, ठीक है, कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कि अभी कांग्रेस से हटकर एक नया पार्टी का गठन किए हैं, ठीक है, पंजाब लोक कांग्रेस। इन्हें जो है एक सिंबल अलॉट किया गया है, हॉकी स्टिक एंड बॉल, ठीक है। हॉकी स्टिक जो होता है ना जिससे हॉकी खेला जाता है, और बॉल, तो इनकी पंजाब लोक कांग्रेस, इनकी जो पार्टी है, इनका सिंबल होगा हॉकी स्टिक एंड बॉल। तो प्रश्न यहाँ उठता है कि मतलब जो भी मतलब कोई भी चीज़ की अगर करंट अफेयर में जानना चाहते हैं या फिर कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम में, कि इलेक्शन कमीशन जो है किस प्रकार से सिंबल कोई भी एक पार्टी को अलॉट करती है, या फिर जब भी कोई भी एक निर्दलीय कैंडिडेट होता है नहीं, जैसे अब इलेक्शन में देखोगे कई बार होता है कि कोई पार्टी उन्हें टिकट नहीं दे पाती है, या फिर वो कोई पार्टी से टिकट लेने में समर्थ नहीं हो पाते हैं, तो वह इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ते हैं। तो इंडिपेंडेंट चुनाव भी लड़ते हैं, तो ऐसे नहीं कि मतलब आप अपना नाम दे दिए हो गया, नहीं, आप निर्दलीय भी खड़ा होते हैं तो आपको एक चिन्ह मिलता है, ठीक है। तो डिफरेंट सिंबल्स मिलते हैं। इनफैक्ट जो कि वार्ड लेवल पे इलेक्शन होता है, मुखिया पंचायत या फिर अर्बन लोकल बॉडीज जो म्यूनिसिपालिटीज़ वगैरह होते हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वगैरह, नगर निगम मेयर वगैरह का चुनाव होता है, या फिर जो एमएलए वगैरह होता है, या फिर जो संसद वगैरह होता है, ईच एंड एवरी इलेक्शन में आपको जो है एक सिंबल दिया जाएगा, और वही सिंबल जो है आपकी ईवीएम जो मशीन होता है वहाँ पर उस बटन के सामने रखा रहता है। जो भी कैंडिडेट आपके फेवर में वोट डालना चाहते हैं, वो सिंबल को देखकर वो बटन को क्लिक कर देते हैं, ठीक है, तो आपके फेवर में एक वोट पड़ जाता है। तो प्रतीक चिन्ह एक प्रकार से पार्टी के जो है सिंबल्स अलॉट किए करने का जो अधिकार है या इलेक्शन कमीशन का है, ठीक है। तो हाउ सिंबल इलेक्टर, फिर सिंबल जो है अलॉट कैसे किए जाते हैं, इसका क्या प्रोसीड्यूर्स है, ये जानने का प्रयास करेंगे। तो देखो, पार्टी हैज़ टू प्रोवाइड लिस्ट 3 सिंबल्स। पार्टी को ना 2 प्रकार के सिंबल होते हैं, एक तो रिजर्व्ड और एक होता है कि जनरल। रिजर्व में वो हो गए कि जो अब तक जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, जितनी पार्टियां स्टेट लेवल की है और नेशनल लेवल की है, ठीक है, जो भी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है जैसे कांग्रेस हो गया, ठीक है, या फिर बीजेपी है, और जो भी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, और जो स्टेट लेवल की पार्टी है, रीजनल पार्टी भी है लेकिन स्टेट लेवल की वो पार्टी है, ठीक है, उन पार्टियों के प्रतीक चिन्ह को रिजर्व्ड में रख दिया जाता है कि भाई अब इस सिंबल्स का कोई यूज नहीं कर सकता है। लेकिन सैकड़ों और हजारों ऐसे सिंबल्स हैं जो कि कोई निर्दलीय कैंडिडेट या कोई नए नए पार्टी जो फॉर्म होते हैं ना, तो उन्हें अलॉट कर दिया जाता है, क्योंकि छोटी बड़ी पार्टियां विकसित बाद में करेगी नहीं करेगी, या फिर वो खत्म हो जाएगी। होता है इलेक्शन में जो है हर साल कई एक पार्टियां जो है नए नए फॉर्म होते रहते हैं। कई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है, कोई भी इलेक्शन होगा, एक तो पार्टी के जो भी मेंबर होते हैं वो चुनाव लड़ते हैं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो निर्दलीय जो है चुनाव में अपना भाग आजमाते हैं, तो उस परिस्थिति में उनका भी एक सिंबल होता है। तो सिंबल जो मिलता है, तो पार्टी जो भी कह सकते हैं ना कि चाहे कैंडिडेट या कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया हो, जब भी वो इलेक्शन कमीशन के पास जाता है, तो रिजर्व्ड सीट से तो इलेक्शन कमीशन अलॉट नहीं कर सकती। जो जनरल है, जो अनरिजर्व्ड है, उसे 3 सिंबल चुनना होता है, 3 चिन्ह को जो है उसे सिलेक्ट करना होता है, और 3 सिंबल चुनने के बाद वो इलेक्शन कमीशन को दे देते हैं कि इन तीनों में से आप मुझे कोई एक अलॉट कर दें। और जो है इलेक्शन कमीशन जो है फ्री लिस्ट से, फ्री सिंबल लिस्ट से जो है नॉमिनेशन भरते वक्त जो है, या फिर पार्टी का नामांकन करते वक्त, रजिस्टर्ड करते वक्त जो है 3 सिंबल चिन्ह के देते हैं, और 3 सिंबल में से जो है एक सिंबल जो है 1 सिंबल अलॉटेड टू द पार्टी या फिर कैंडिडेट। एक चिन्ह जो है उस पार्टी को या उस कैंडिडेट को अलॉट कर दिया जाता है, और वो अलॉट करने का है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। अब जैसे बहुत सारे निर्दलीय कैंडिडेट हैं या बहुत सारी ऐसी पार्टी है जो अभी एक ही दिन में रीऑर्गेनाइज कह सकते हैं अपना रजिस्ट्रेशन कराने जा रही हैं, तो जो पहले आएगा और जो पहले 3 जो चिन्ह चुनेगा उसमें से एक अलॉट कर दिया जाएगा। और इलेक्शन कमीशन यह भी ध्यान रखती है कि यह चिन्ह
कोई रिजर्व्ड लिस्ट से ना हो, क्योंकि रिजर्व्ड लिस्ट से चिन्ह ऑलरेडी स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी को अलॉट कर दी गई है। तो एक जो है सिंबल या एक ही चिन्ह जो है दो पार्टियों का नहीं हो सकता, उस वक्त वोटर वोट डालने जाएंगे तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा ना। इसीलिए एक चिन्ह सिंगल पार्टी सिंगल सिंबल, इस मेथड से काम चलता है। और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस का मतलब है कि जो पार्टी पहले आएगी बनाने के लिए और मतलब जो सिंबल आपका चुना जाएगा, यह देखा जाता है कि कोई आपसे पहले इसके लिए रिक्वेस्ट ना किया हो, किसी का भी यह सिंबल किसी से मिलता नहीं हो, तब आपको वह सिंबल अलॉट कर दिया जाता है। आगे है कि विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी स्प्लिट, कभी कभी देखते हो राजनीति में जो है पावर शेयरिंग को लेकर या फिर कह सकते हैं ना कि सीट को लेकर हमेशा जो है कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। सरकार बनाने को लेकर कई बार पार्टियां बिखरती हैं, जुटती हैं, ठीक है। देखते हो मतलब कई बार जो है पार्टियां के बहुत सारे ऐसे जो मेंबर्स, जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, वो रिजाइन देकर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, ठीक है। तो मर्ज और स्प्लिट होते रहता है। तो उस परिस्थिति में भी इलेक्शन कमीशन जो है डिसाइड करता है कि जो पुरानी पार्टी के सिंबल्स हैं वो किस फ्रैक्शंस को दिया जाए। जैसे देखो रामविलास पासवान की पार्टी थी, उनके दो है चाचा भतीजे में लड़ाई हो गई, तो इलेक्शन कमीशन ने क्या कर लिया, उस चुनाव चिन्ह को सीज कर लिया कि ना तुम्हें मिलेगा ना तुम्हें मिलेगा। अब दोनों को एक अलग अलग सिंबल प्रोवाइड कर दिया। तो इस प्रकार से जब भी स्प्लिट होती है तो यह इलेक्शन कमीशन के ऊपर है कि वह प्रतीक चिन्ह और सिंबल प्रदान करे, और नहीं तो सीज भी कर सकती है, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट हैं, इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968, ठीक है। इसे 2017 में अमेंडमेंट किया गया था, इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट अमेंडमेंट ऑर्डर 2017 में, ठीक है। तो इसी में आया था, एक था रिजर्व्ड सिंबल और एक था फ्री, ठीक है, जो कि किसी को भी अलॉट किया जा सकता है। और जब वह जैसे अलॉट किया जाता है, मान लो अभी जैसे इन्हें हॉकी स्टिक मिला है, इनकी पार्टी अगर स्टेट लेवल की पार्टी बन जाती है या भविष्य में नेशनल लेवल की पार्टी बन जाती है, मतलब किस भविष्य किसने देखा है, तो इनकी पार्टी जो है इनके लिए रिजर्व्ड हो जाएगी। अब इस सिंबल का यूज कोई अदर पार्टी नहीं कर सकता है जब तक इनकी पार्टी एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो ये इनका प्रोसीड्यूर्स है। 3 पॉइंट में हम लोगों ने समझा किस प्रकार से इलेक्शन कमीशन जो है, चुनाव आयोग जो है सिंबल का वितरण करती है कोई भी निर्दलीय कैंडिडेट को या फिर कोई भी पार्टी का जब कह सकते हैं फॉर्मेशन होता है तब। So that's all, and if you are the first time on my channel, then like it, share it as well as subscribe it. Also press the bell icon, and if there were any queries, comments, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again, have a great day.